वन्दौ गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतं पुण्य जासु वचन रविकर निकर। राम राम जी। आज ध्यान की दूसरी सभा में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रश्न उठा था कि ध्यान क्यों करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ध्यान तो बुढ़ापे की चीज है। जब अभी कमा लें, कुछ कर लें, पढ़ लें, जब बुढ़ापा आएगा तब हम ध्यान करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ध्यान क्यों करना चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले एक बात समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सोते क्यों हैं, एक दिन की नींद ना लें और दूसरे दिन सुचारू रूप से कार्य कर सकें, तो बहुत अच्छा। तो अधिकांशतः आप लोगों से जवाब आएगा कि ऐसा संभव नहीं है। हम कुछ घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ घंटे के लिए हमें कुछ घंटे नींद में भी जाना पड़ता है। बस यही एक तरह का माध्यम है जो हमें क्या करता है, एक दिन के लिए ऊर्जावान कर देता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में हैं, एक सार्थक जीवन में है, कहा गया शास्त्रों के अंदर कि मनुष्य तन तो अति दुर्लभ है। इस अति दुर्लभ तन में है, एक अति दुर्लभ साधन में है। तो इस साधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर मैं कहूं कि हमें ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। बस इस बात को मुझे आप तक समझाना है, पहुंचाना है। और इस बात को पहुंचाने के लिए मैं एक बात कहती हूँ कि दिन भर हमारे अंदर हम क्या होते हैं, किसी ना किसी वस्तु से, व्यक्ति से, संबंध से या बातों से, किसी न किसी व्यक्ति से प्रभावित भी होते हैं। अब ये प्रभाव का क्षेत्र इतना ज्यादा होता है हमारे जीवन में कि कभी तो हम ये अच्छी चीजों से प्रभावित होते हैं और कभी हम क्या होते हैं, बुरी चीजों से भी प्रभावित हो जाते हैं। तो प्रभावित होते 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 ये सब क्या होता है, हमारे जीवन में स्टोर हो जाता है, समावेश हो जाता है इनका। अब अधिक स्टोर हो जाएगा तो क्या होगा, इसको देखने के लिए आज प्रत्येक व्यक्ति एक मोबाइल फोन यूज करता है। हम मोबाइल फोन जानते हैं, सब यूज करते हैं। तो ये मोबाइल फोन है। अब ये मोबाइल फोन कैसे काम करता है, इस मोबाइल फोन में एक होती है बैटरी और एक होती है इसकी मेमोरी। बैटरी का काम क्या है कि आप अपने मोबाइल फोन से सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसके लिए इसको चार्ज करना पड़ता है। और हम क्या करते हैं, इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं। लेकिन जो इसकी दूसरा पार्ट होता है मेमोरी, उसमें क्या करते हैं, हमें जो जो कार्य करने होते हैं, हमें कहीं की फोटो खींचनी होती है, कोई गाना सुनना होता है, कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट स्टोर करने होते हैं, तो इस मेमोरी का हम प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि बैटरी तो हम डेली चार्ज कर रहे हैं, डेली इसे उपयोग में ला रहे हैं, और हम अगर अपने मोबाइल की मेमोरीज को ये ना देखें कि इसमें क्या स्टोर हो रहा है, काम का हुआ कि बिगैर काम का हुआ, और धीरे धीरे इसमें स्टोरेज बढ़ती जाए, तो क्या होगा, ये हैंग हो जाएगा, हैंग होने लगेगा। हैंग होने की निशानी क्या होगी, हम खोलना कुछ चाहेंगे, करना कुछ चाहेंगे, हो कुछ और जाएगा। यही तो होगा।
अब इस चीज को खत्म करने के लिए क्या करना है? हमें डेली बैठना है और अपने मोबाइल की मेमोरीज, जो एक्स्ट्रा फाइल है, जो एक्स्ट्रा जो काम का नहीं, उसको डिलीट करना है। बस जीवन में भी हमारे साथ यही होता है। हमारे जीवन में किसी ने कुछ अच्छा कहा, कुछ बुरा कहा, कुछ ऊर्जावान कहा, कुछ बस जो एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाता है, जो हमारे काम का नहीं है, तो ये क्या करना लगता है? फलाने व्यक्ति ने हमसे ये कहा है, इसे डिलीट करना है। क्यों? अगर डिलीट नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक बार सोचो ना कि चलो हमने डिलीट नहीं किया, ठीक है, कुछ का कुछ हो जाए। ये जन्म में तो चलो आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी कि कुछ का कुछ हो जाएगा, लेकिन हमारे शास्त्र एक बहुत सही बात कहते हैं कि मनुष्य जब मरता है तो अपने साथ क्या लेके जाता है? सिर्फ और सिर्फ संस्कार। आज किसी ने हमसे गाली दी, हमने उस गाली की गांठ बांध ली और स्टोर कर लिया, एक जगह स्टोर हो जाए। कल पता हमारे पंख परिवार उड़ गए, मतलब हमारा शरीर चला गया, भगवान के घर से बुलावा, हम चले। अब अपने साथ हम लेके क्या जा रहे हैं? वो गठान लेकर जा रहे हैं कि फलाने व्यक्ति से हमें भी, उसने मुझे गाली दी थी, मुझे उसने गुस्सा किया था, तो अब अगली बार क्या होगा? मुझे भी उस पर गुस्सा करना है। बच्चे ने जन्म लिया और अपनी माँ पर वो समय पर दूध नहीं पिला पाई तो चिड़चिड़ा रहा है, खिलौने नहीं दे पर। आज जो बच्चों में हिंसा प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि वो अपने साथ ऐसे संस्कारों को लेकर आए हैं। उन्हें भी नहीं पता ये ऐसे कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने दिल और दिमाग को रिफ्रेश ही नहीं किया, कभी भी उन्होंने उसमें एक्स्ट्रा फाइल को डिलीट ही नहीं किया, जो उनके काम की नहीं थी उन्हें डिलीट ही नहीं किया। ये एक तरह से समझने के लिए, जैसे हम संसार छोड़ने से पहले अपनी विल बना लेते हैं ना। विल क्यों बनाते? पहले क्यों बनाते हैं? कभी सोचे क्यों बनाते हैं? क्योंकि कोई काम हमारा पेंडिंग ना रह जाए। इसी तरह से हमें डेली अपनी वो विल तैयार करनी है कि हम क्या संस्कार अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि जो संस्कार हम लेकर जाएंगे उसी से ऊर्जावान होंगे, उसी से हम क्या होंगे? उस परमात्मा के सानिध्य को अनुभव कर पाएंगे। नहीं, ध्यान के बिना हमारा जीवन मात्र पशु समान जन्म हो जाता है, जीवन हो जाता है। क्यों? पशु भी जन्मता है, पशु भी खाता है पीता है, पशु भी क्या करता है? पशु भी बच्चे पैदा करता है, जनरेशन करता है, वो भी कोई काम करता है, दूध देता है, खेती करवा लेते हैं उससे, हम जैसा उसका काम होता है हम। लेकिन वो कभी भी, जो कहा गया ना, मानव तन अति दुर्लभ, इस अति दुर्लभ को नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, हम अखंड भंडार, अखंड शक्ति के सागर के बच्चे हैं और हमारे अंदर उसकी कमी है। तो जब हम ध्यान करने बैठते, अपनी एक्स्ट्रा फाइल्स को खत्म कर विचारों को खत्म करने के लिए, सबको माफ करना, किसी ने कुछ कहा तो उसे माफ करना, किसी से कुछ, हमसे कुछ गलती हो गई तो हमें माफी मांगना, और विचारों के जैसे ही उस ताने बाने को हम धीमे धीमे अभ्यास के माध्यम से कम करते हैं तो हम वास्तविक ध्यान में टिक पाते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैंने देखा, जितना भी हमने आर्य संस्कृति को मैंने समझना चाहा, जानना चाहा, तो एक बात पता चली कि ध्यान ही हमारा धर्म है, और धर्म होने के कारण हमें इसे धारण भी करना पड़ता है। अगर हम इसे धारण नहीं करते, अपना जीवन जीते हैं, तो हम कभी भी व्यवस्थित रूप से अपने कार्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम वर्तमान में ही रहना नहीं जान पाएंगे। वर्तमान वो पूंजी जहां पर मनुष्य अपने होने की अवस्था को अनुभव कर पाता है, नहीं तो जीवन उसका क्या निकल जाता है? आज कमाना है, कल खाना है। जीवन उसका बिल्कुल हापाताई में निकल जाता है। क्या करने के लिए आया, क्या उद्देश्य थे उसके, क्यों नहीं वो अपने आप की शक्तियों को जागृत कर पाता है? थोड़ा सा विचार करें। मैं ये नहीं कह रही कि ध्यान करेंगे सबसे अच्छी बात होती है, ये तो मैंने वो बात बताई कि आप अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, लेकिन कार्य जैसे ही आप ध्यान में बैठते तो आप जिस काम को करने में आपको समय लगता है,
कुछ घंटे लगते, वो समय अपने आप कम होने लगता है। मैं खुद एक विद्यार्थी थी और तब से मैंने बहुत छोटे पल से ध्यान को प्रयोग किए। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं ये काम करूंगी मुझे इसमें इतना समय लगेगा, क्योंकि समय क्या होने लगता है, आपका कम होने लगता है। आप चार्ज होने लगते, ऊर्जावान होंगे तो आपको समय कम लगेगा। आपकी मेमोरी अगर खाली है तो आप उसमें अच्छा स्टोर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही अच्छा क्या है या बुरा क्या, बस इतना कहना चाहती हूँ, बुराई संसार से खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन अच्छाई तो बढ़ाई जा सकती है ना। इस अच्छाई को बढ़ाने का एकमात्र साधन ध्यान है। अपने विचारों को एक दिशा देने का साधन ध्यान है। आप ध्यान करिए और अपने विचारों को जो आपके कार्य के नहीं है उन्हें डिलीट करें। फिर देखिए आपकी ऊर्जा कितनी प्रगति में होती है। अच्छा, राम राम। अगले विषय पे हम बात करेंगे कि ध्यान हमें कैसे करना चाहिए। तब तक के लिए ध्यान को समझें और विचार करें कि हमें ये कैसे करना चाहिए। राम राम।